बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। और मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम सेशन स्टार्ट करेंगे 2021 और 22 के लिए, जो CSE की स्कॉलरशिप होगी या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होगी चाइना के लिए, उसके बारे में हम आप आज से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो उस सेशन का पहली एपिसोड आप ऐसे समझ लें जो है वो आज से स्टार्ट है। तो हम आपको पूरा का पूरा तरीका बताएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी और बस आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरी वीडियोस पार्ट देखते जाना है। सिर्फ आपने वीडियोस का वेट करते आना है और इंशाल्लाह देखते जाना है। किसी चीज़ की जल्दी नहीं करनी। आपने ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, ये बाद में ये कैसे होगा, ये वो तो सारा कुछ कवर करेंगे। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए CGS भी कैसे कहते हैं, इसे चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल CSC भी कहते हैं। हम पहले आपको इस वीडियो में ओवरव्यू देंगे। मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं क्योंकि बातें फिर भूल जाती हैं। तो ओवरव्यू देंगे कि ये चाइना स्कॉलरशिप है क्या, कैसे इसमें अप्लाई किया जाता है, कब ये अनाउंसमेंट होती है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये सारी जो है इस वीडियो में ओवरव्यू होगा। ये जो स्टूडेंट्स जानते हैं उनके लिए नहीं है, जो अगर वो दोबारा सुन भी लेंगे तो उसको इजाफा हो जाएगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ नया सीख लेंगे। और जो बिल्कुल नए सिरे से हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होगी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। ठीक हो गया जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि ये असल में CSE है क्या। चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उनकी एक चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल उन्होंने बनाई है, जो स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, जो सारे इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं बाहर के, मतलब कि जितने भी कंट्रीज़ हैं सबको, सारे स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन जो है आपको पता है फ्रेंडली रिलेशन है। तो इस वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा ज़्यादा जो है रखा जाता है उसको प्रायोरिटी में। तो ये होता है इसमें उनकी। अब ये सवाल पैदा होता है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। इसमें 289 यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट, अब 5-6 उन्होंने बढ़ा भी दी होंगी, शायद बढ़ा भी दी हैं उन्होंने। तो 279 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप देती हैं चाइना की, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। मतलब कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो लिस्ट वो हम आपको बताएंगे। ये जितनी भी सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ये हम आपको बताते जाएंगे। आपने क्या करना है, कोई भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आपने वीडियो के कमेंट में बताते जाना है। अब जैसे ये सेशन एंड होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके 5 से 6, 7, 8 पार्ट्स बनेंगे, एपिसोड्स आप समझ लें, वो बनेंगी। उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, जितने भी, उन पे सब एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होते हैं उनके जब आंसर देने होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो जो क्या नाम है उसका, जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं लड़कों को वो बयान कर रहे होते हैं, वो फिर हम इंशाल्लाह आपको वो भी दूर करेंगे। तो ये उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि इतनी ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये हमारी काउंसिल, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के अंदर आती हैं, और ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं स्कॉलरशिप देंगी आगे स्टूडेंट्स को। तो वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब ये तो हो गई वो यूनिवर्सिटीज़ 280। क्या ये 280 यूनिवर्सिटी ही सिर्फ स्कॉलरशिप देती है चाइना की, क्योंकि इतनी सारी आवाम होती है अप्लाई करने वाली, क्या ये काफ़ी होती हैं? नहीं, और भी हैं यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, और भी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं कि कुछ तो ये हैं जो यूनिवर्सिटीज़ 280 समझ लें, 280 यूनिवर्सिटीज़ ये हैं। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनकी खुद की भी स्कॉलरशिप होती है, जो मतलब अपने तरफ से भी स्कॉलरशिप देती हैं। उनका जो मतलब कि कुछ जो हैं स्टूडेंट्स वो करते हैं सिलेक्ट चाइना स्कॉलरशिप के लिए, कि उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं, और कुछ को जो है वो करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जो मतलब कि क्योंकि इतनी सीट्स ज़्यादा नहीं होती कहीं किसी यूनिवर्सिटीज़ में। मीन्स के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिवर्सिटी ने 200 बंदे सिलेक्ट करने हैं, उनकी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो उनको कहती है कि आपको हम 100 सीटें देंगे, जो 100 लड़के हैं आपने सेलेक्ट करके नॉमिनेट करके आपने हमें देने हैं, हम उन 100 को स्कॉलरशिप देंगे। अब यूनिवर्सिटी को 200 लड़के चाहिए, मतलब कि वो 200 लड़कों को स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप देगी। तो वो बाकी जो 100 होंगे, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बाकी 100 को अपनी जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है वो देती हैं। वो भी सारी तकरीबन थोड़ा बहुत उनसे जो है स्टाइपेंड कम होता है, जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो थोड़ा कम होता है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ वही होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, वो उसका तरीकाकार क्या होता है, वो सब इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, उसकी टेंशन नहीं। ये सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक हो गया, ये यूनिवर्सिटीज़ हो गई। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की लिमिट तो हो गई। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ठीक है, इसमें जो है मास्टर, बैचलर और PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स
7वें सेमेस्टर में होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मींस के अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट जिन्होंने 12वीं की हुई है, FA की हुई है, FSC, मेडिकल, नॉन मेडिकल, उसके बाद हो गया जी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, चाहे किसी भी फील्ड का है, वो भी अप्लाई कर सकता है इसमें। वो हो गया, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब लाजमी है। उसके बाद बैचलर हो गई, ठीक हो गया। बैचलर मतलब कि 4 साल BS जिसे कहते हैं, वो हो गई। या फिर आपकी MSc होनी चाहिए 16 ईयर, वो हो गई, ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप जो है MPhil के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप मास्टर डिग्री तो हो गई BS। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास MPhil की डिग्री, मतलब ये कि MPhil में आप इनरोल हो, ठीक है। अब कंडीशन क्या आती है, क्या हमारे पास डिग्री वगैरह हो या अभी हम पढ़ रहे हों, या हमारा मीन्स कि आपने 12वीं का या आपकी बैचलर डिग्री हो गई, BS 16 ईयर्स होगी। अब ये थोड़ा बहुत सवाल भी आता है कि जो BSc 2 साल की होती है, एक BSc 2 साल की, उसके बाद 2 साल की MSc, क्या हमारे पास जो 2 साल की BSc है उसके साथ हम अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई नहीं कर सकते आप अप्लाई। वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब वहाँ से वो इसका एक अलग रफड़ है। आपके पास 16 ईयर एजुकेशन हो तब आपके पास आप कर सकते हैं, आपके पास आपको कोई मसला नहीं होगा। अब ये तो हो गया वो जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, मतलब कि आपकी डिग्री आपने मुकम्मल कर ली, मतलब कि आपका जो 2020 चल रहा है ना, 2020 जुलाई अगस्त, तो आपकी डिग्री इसी में कंप्लीट हो गई, ये तो अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लड़के होते हैं वो कहते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं 6ठे सेमेस्टर में, मतलब अभी 6ठा सेमेस्टर चल रहा है, पेपर अब देंगे, या अब आगे 7वें सेमेस्टर जिसे 7वां या 7वां कह लें उसमें इनरोल होंगे, तो क्या वो भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब कि जब स्कॉलरशिप कब स्टार्ट होंगी ये भी मैं बताऊंगा आगे इंशाल्लाह। तो जो 7वें सेमेस्टर में हैं या 8वें सेमेस्टर में हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, वो तरीकाकार, ये कैसे वाला जो है वो अब आगे आएगा, ठीक है। ये आपको हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या क्या होता है। पहले ये बातें अपने जहन में बिठाते जाए कि असल में ये चीज़ें हैं क्या, उसके बाद डिटेल में सारी चीज़ें होंगी, वो टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये स्टार्ट कब होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्कॉलरशिप है? तो क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो भी करनी होती हैं, तो वो कब स्टार्ट होगा? तो ये जो नॉर्मली जो स्टार्ट होती हैं ये दिसंबर में शुरू होती हैं। अब ये ना कहो कि दिसंबर में शुरू होगी, आप अभी से वीडियो ख़त्म करके बैक चले जाएं, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। नहीं, आपको ये सारी प्रिपरेशन अभी से करनी होगी, तभी जाके आपका उस वक्त रिलैक्स होंगे। नहीं तो उस वक्त आप भाग दौड़ रहे होंगे, कभी इधर कभी उधर, कोई ये किसी से ये पूछ रहे होंगे, किसी से वो, फिर आपको ना हमारे पास में भी टाइम ना हो। अब हम थोड़े बहुत फ्री हैं क्योंकि सारे जो हैं वो हम जो से कहते हैं, हमने कश्तियाँ जो हैं वो सारी जला दी हैं, तो अब हम निकल पड़े हैं नई साइड पे। तो ये हो गया। तो अब कब होती हैं? मोस्टली जो होती हैं दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाते हैं स्कॉलरशिप। अब 280 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। 280 यूनिवर्सिटी जो है, हर यूनिवर्सिटी की जो है अपना एक जो है टाइम ड्यूरेशन होता है स्टार्ट करने का। कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो दिसंबर में शुरू कर देती हैं कि हमारे दिसंबर से एडमिशन ओपन है और इसकी जो डेडलाइन है वो 30 मार्च है। अब ये जो है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल CSC की कोई डेडलाइन नहीं है। ये CSC ने जिन यूनिवर्सिटीज़ को अथॉरिटी दी है कि आप स्कॉलरशिप के लिए हमें स्टूडेंट सेलेक्ट करके दें, हम आपको फंडिंग करेंगे। मेन जो है ये CSC एक फंडिंग इदारा है जो सिर्फ अमाउंट स्कॉलरशिप स्टाइपेंड देता है, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी ने करना होता है। अब जो डेडलाइन होती है वो भी यूनिवर्सिटी जो है वो हर यूनिवर्सिटी खुद से अपनी रखती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि हमारी जो डेडलाइन है वो 20 फरवरी है, कुछ कहते हैं कि हमारी जो 30 अप्रैल जो है लास्ट डेट है, कुछ कहते हैं हमारी 30 अप्रैल है, कुछ कहते हैं जी 30 हमारी मई है। तो इस तरह जो है ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और 70% जो डेडलाइन होती है वो 31 मार्च होती है। 70% यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन जो होती है, बाकी 20% की जो है 31 मई तक होती है और 31 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक, मेरे ख्याल में 31 नहीं होता 30 होता है, और कुछ की जो है 31 मई तक होती है। तो 31 आपने अपना जहन में यही रखना है कि 30 मार्च, ठीक है, या 15 अप्रैल या 30 अप्रैल तक में बस हमारी डेडलाइन है, इसके बाद कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। तो ये हो गया, अब पता चल गया कि डेडलाइन क्या होती है। अब ये कोई मत पूछिएगा कि CSC की डेडलाइन क्या है। CSC की कोई डेडलाइन नहीं है। यूनिवर्सिटी जो है उसके पास अथॉरिटी है, वो जो मर्जी डेडलाइन रखे। बस वो ये नहीं कि यूनिवर्सिटी वो जो है अगस्त के एंड में जाके डेडलाइन होगा, ऐसे ही नहीं है। मोस्टली जो है 31 मार्च। वैसे हम आपको बताते रहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन ये है। जो
जो डेडलाइन मेंशन होगी यूनिवर्सिटी की साइट पे, ये नहीं कि वहाँ पे मेंशन ना हो और हम अपनी तरफ से बता दें, ऐसा नहीं। जो मेंशन होगी वही हम आपको बताएंगे और हम आप भी आपको वो देख सारी सकेंगे। चीज़ें बताते रहेंगे, डेडलाइन क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, वो बाद में, ये बाद के वो हैं। हम ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट जो हमारी है cscguideofficial.com, उस पर हम ये सारी चीज़ें अपलोड करते रहेंगे, अपडेट भी करते रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है जी अब अप्लाई कैसे किया जाता है। मेन सवाल, जो मेन क्वेश्चन जो है कि अप्लाई कैसे किया जाता है। क्या इसकी अप्लाई करने की फ़ीस होती है, या फिर हमें डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ते हैं, या हम खुद से अप्लाई कर सकते हैं क्या हमें किसी एजेंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती कि कोई एजेंट आके हमारा अप्लाई करे, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं वो एजेंट है, उन्होंने किए होते हैं कि आप इनके थ्रू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, किसी को भी बग़ैर कुछ कहे आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में। तो अब अप्लाई कैसे करना है, जो ऑनलाइन अप्लाई होती है। मोस्टली जो 90 इस साल तो 95 क्या 99% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई थी, मतलब कि फॉर्म फिल करना था, उसके बाद बस और कुछ नहीं करना। जो वैसे नॉर्मली, क्योंकि आप इस कंडीशन मुख्तलिफ थी ना लास्ट ईयर से, कोरोना की वजह से, तो अब होता यह है नॉर्मली कि कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी ऑनलाइन अप्लाई होती है, मतलब कि आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। ये फॉर्म कैसे फिल करने होते हैं, कौन कौन से करने होते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे, फ़िलहाल ओवरव्यू है। तो ऑनलाइन जो है फॉर्म जो है आपने फिल करना होता है, और कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल जब हो जाता है उसको कर लेना है आपने डाउनलोड, और डाउनलोड करके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो कौन कौन से हैं वो आगे हमें बताएंगे, डिग्रीज वगैरह जितनी भी हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करने हैं, हमें चाइना भेजने हैं। वो कैसे भेजने हैं, कौन कौन से भेजने हैं, ये एक आगे वीडियो जैसे ही आएंगे आपको पता चलता जाएगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो ऑनलाइन है, तो और उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्यूमेंट भी सेंड करने होते हैं। अप्लाई करने की फ़ीस होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अप्लाई करने की फ़ीस होती है, वो कितनी होती है वो डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को वो कहते हैं कि 200 RMB, कोई 400, कोई 500, कोई 600, ये पाकिस्तानी कोई 10-12 हज़ार, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती है, सबकी नहीं होती। आप उनमें ना अप्लाई कीजिएगा जिसमें फ़ीस होती है, आप बगैर में अप्लाई कीजिएगा। तकरीबन कोई 70% यूनिवर्सिटीज़, 80% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कोई अप्लाई की फ़ीस नहीं होती, सिर्फ आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है जी एक और क्वेश्चन मुझे भूल गया यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ उसे। वो ये कि क्या मेरी CGPA बहुत लो है, 2.5, 6, 7, 3 से कम है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? और कुछ का सवाल ये है कि मेरी CGPA 3.8, 9 तक है, 7 तक है, 3.5 प्लस है, क्या मुझे एज मिलेगा? तो इसके ये CGPA मैटर नहीं करती, कहीं भी मैटर भी करती है। आपने हार्ड वर्क करना है कि अप्लाई किस तरीके से करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से तैयार करने, किस तरीके से कैसे तैयार करने, वो सब हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह आप हमें फॉलो करते जाएंगे ना, आपकी स्कॉलरशिप पक्की है। अब ये आपके सवाल में, आपके माइंड में सवाल पैदा होगा कि ये हमें खुद बता रहे हैं, क्या ये इनको स्कॉलरशिप मिली हुई है? तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, CGPA मैटर नहीं करती, आपकी लक, हार्ड वर्क, मेहनत करती है, और आपका माइंड सेट जो है, माइंड गेम है ये सारी, वो कैसे काम करती है, जैसे उसी के बलबूते पे सारा काम है। किसी जगह पे CGPA काम कर जाती है, किसी जगह पे आपका जो है आप अपना दिमाग उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जितना वो CGPA वाला नहीं कर पाता, तो आप उनसे भी आगे चले जाते हैं। तो इस साल की मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, 2.67 CGPA वाले लड़कों को भी स्कॉलरशिप मिली है। मेरा एक दोस्त है, उसने अप्लाई किया था, उसकी 2.76 जी 6 भी नहीं, 2.7 है, तो उसका एडमिशन हो गया इस साल। अभी उसका 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज आया था, उसका नाम था लिस्ट में। तो ये आप देख सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हाई थी लेकिन उनका नहीं हुआ, कुछ थे जिनकी CGPA 3.5, 6 से प्लस थी, उनका हो भी गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि CGPA कितना एक मैटर करता है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह आप हमें जब फॉलो करते जाएंगे आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। ये नहीं कि हम कोई वो बड़े फने खां हैं, जहाँ आप हमें फॉलो करते जाएं तो आपकी पक्की है स्कॉलरशिप, ये वो, मतलब कि मैक्सिमम चांसेस जो होंगे इंशाल्लाह आप अगर हम फॉलो करेंगे तो होंगे। बाकी ऐसा जहाँ हम कोई बिज़नेस नहीं कर रहे यहाँ पे, यही बस ये जो एक हर बंदे का पैशन होता है कि यूट्यूब पे काम करना है, बस उसी सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। अगर इससे किसी की स्कॉलरशिप लग जाती है तो बाकी अगर हमारे पैसे पूरे ऐसे समझे। अगर हम कमाना चाहें तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतने मैसेज आते हैं कि
सिर्फ हम हमारा आपको अप्लाई पैसे- कर दें, हम हाँ, आपको इतने अप्लाई के पैसे देंगे। देते हैं, हमें अप्लाई कर और आप इतने पैसे देंगे। कुछ ने तो कहा है कि यार हम बिजनेस शुरू करते हैं, आप ऐसा हमारे साथ वो कर लें, पार्टनरशिप कर लें, ये कर वो लें। बंदे हमें हमारी तरफ भेजिएगा, हम फिर जो भी होगा मुश्तरका तौर पे कर लेंगे। तो फिर ज़मीर बड़ा ज़िद्दी है, मानता नहीं है, इस वजह से ये काम हमने किया नहीं है। तो ये है, ये अब इंशाल्लाह जो है आगे जैसे ही चलते जाएंगे सारी कुछ चीज़ें जो है वाज़ेह होती जाएंगी। तो ये हो गया। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्योंकि मोस्टली जो है तबका जो है हमारा मीडियाकर तबका है, यहाँ पे कोई अगर कोई जिसे कहते हैं हाई फाई हो या मतलब कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसको स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत है, वो तो सेल्फ पे भी पढ़ सकता है। तो मीडियाकर मिडिल क्लास जो तबका होता है उसके लिए ये होता है कि इतना इसमें ख़र्चा कितना हो जाएगा, कितने हमारे पैसे लग जाएंगे स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए। तो कुछ खर्चा इतना नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। और यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, तो आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि यार CS स्कॉलरशिप जो है तो कितनी अमाउंट देती है, हम वहाँ पे जाए, ये ना हो कि हमारा खर्चा ना बच जाए, ना हो ज़्यादा मतलब के। तो मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, ठीक है। तो आपको जो स्कॉलरशिप दिया जाता है वो आपको स्कॉलरशिप तकरीबन 3000 RMB दिया जाता है। CS ये कि जो उनकी चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो वो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो 3000 RMB मास्टर के लिए, 2500 RMB बैचलर वालों के लिए और PhD वालों के लिए 3500 RMB। मतलब ये कि जो 3000 RMB जो मास्टर वालों के लिए है, क्योंकि हम 3000 RMB इसलिए कहते हैं क्योंकि हम खुद मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से अप्लाई किया हुआ है, तो इस वजह से हमें जो है मास्टर का ही ज़्यादातर याद रहता है। ठीक हो गया। तो ये हो गया 3000 RMB पाकिस्तानी, मतलब के 60-70 हज़ार, 60 से 70 हज़ार बनता है। हाँ। 66,000 उस टाइम बनता था, अब पता नहीं कितना बनता है, 22 तो इतना है, आप हिसाब लगा लीजिएगा। ठीक हो गया। तो इतना बनता है। ये हम डिटेल में बात करेंगे कि उतना वहाँ पे कितना लगता है और आप कितना सेव कर सकते हैं, इस पे ये एक अलग बहस है, इस पे हम इंशाल्लाह जो है बाद में बात करेंगे। तो अब आपका कितना खर्चा हो जाएगा अप्लाई के लिए, वो होगा कितना ही खर्चा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आपका खर्चा 10 से 15 हज़ार RMB कह रहा हूँ, सॉरी, 10 से 15 हज़ार रुपये पाकिस्तानी टोटल, बस इतना ही खर्चा हो जाएगा। आपका डिग्री अटेस्टेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने सेंड करने होंगे उसका, और ये सब मतलब कि अगर आप एक ही दफ़ा सोचने लग जाएँ कि यार 15,000 तो बहुत ज़्यादा रकम है। अगर मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, आपने यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करना होता है तो आपके सिर्फ 400-500 रुपये डॉक्यूमेंट सेंडिंग करने के होते हैं बस, और आपका एक पासपोर्ट जो उस पे पैसे। अब खर्चा ये कितना लगेगा ये तो हम आपको एस्टिमेट बता रहे हैं, मतलब खर्चा ये 10-15 हज़ार इकट्ठे नहीं लगेगा। ये नहीं कि आपके पास 10-15 हज़ार हों तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जब मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जब होते हैं, किसी की 400 रुपये की फ़ीस होती है, किसी की 500, किसी की 600, पासपोर्ट जब 2-3 हज़ार में पासपोर्ट बन जाता है, तो वो सारा मिला के हम आपको बता रहे हैं कि ये सारा कुल इतना खर्चा हो जाता है। वो तो हम बंदा जो है 2-3 महीने में लग जाते हैं इतने आम रूटीन में। तो ये हम आपको बताते जाएंगे इस डॉक्यूमेंट पे कितना खर्चा आएगा, ये आपने कैसे बनवाना है। ये नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका कितना खर्चा उस पर लग जाएगा, और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, सब पे जो है उस पे इस सब पे इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये हो गया ओवरव्यू सारा। तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स अब अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉलो करते जाएं वीडियो, और देखते जाएं कि होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी इंशाल्लाह तकरीबन ये 7 से 8 वीडियो बनेंगी और इसमें सारा कुछ आप क्लियर आप हो जाएगा। अगर आपने ये 7 से 8 वीडियो या 10 वीडियो भी मैक्सिमम 10 वीडियोज़ भी बन गई, तो ये आप 10 वीडियो आपने देख ली, इसका मतलब ये कि इंशाल्लाह आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के भी काबिल हो जाएंगे और आपको स्कॉलरशिप इंशाल्लाह मिल भी जाएगी। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये। ठीक हो गया जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।